इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुसलधार बारिश, नदी नालों में तुग़यानी। शदीद बारिश से इस्लामाबाद के इलाका बाराकहू अठाल चौक पानी में डूब गया। पानी घरों और दुकानों में दाखिल, कई गाड़ियां फंस गईं। शदीद बारिश की पेशगोई के तहत मरगला हिल्स पर ट्रेल 2, 3, 4 और 5 आज बंद रहेंगे। सैदपुर गाँव के अक़ब में वाक़ ट्रेल भी बंद रहेगा। रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। DI खान में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, छतें गिरने समेत मुख्तलिफ वाक़यात में 7 अफराद जाँ बहक, 40 जख्मी। मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त उखड़ गए, तारें टूट गईं। नशेबी इलाके ज़ेर आब, मुतादिद इलाकों में बिजली मअतल। पेशावर, मर्दान, शमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों, आज़ाद कश्मीर में भी बारिश। स्कर्दू में आज से तेज़ बारिश की पेशगोई, अवाम और सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत। दरिया गिलगित के बहाव में इजाफे का खदशा, दरिया से मुल्हिका तमाम होटल्स को बंद कर दिया गया। दरिया किनारे मौजूद तालीमी इदारे पीर को बंद रहेंगे। NDMA ने 30 अगस्त तक मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद बारिशों का अलर्ट जारी कर रखा है। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरिया सतलुज में गंडा सिंह बाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कसूर में सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में 5,500 के करीब सैलाब मुतासरीन महफूज मकाम पर मुंतकिल। 800 से ज़ायद मवेशियों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक हेड सलमान की पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरिया सिंध में गुड्डू बिराज पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सखर बिराज पर दरमियाने और तरवेला पर निचले दर्जे का सैलाब है। बारिशों के 2 स्पेल और आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने खबरदार कर दिया, कहा सैलाब मुतासरीन की मदद कौमी फरीज़ा है। इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ की जाएँ। हर मुतासरा फ़र्द तक तिब्बी इमदाद और इमदादी सामान की फराहमी यकीनी बनाने की भी हिदायत। ख़तरे की बर वक्त इतला देने पर गज़र के वसीयत खान को खिराज तहसीन। सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू टीमों और मकामी रज़ाकारों की भी पज़ीराई। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि बलूचिस्तान की तरक्की के लिए अवाम को शामिल करके और अवाम को महफर बनाकर काम करना होगा। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए गुड गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर ज़रूरी है। पाक फौज माशी और समाजी तरक्की के लिए बलूचिस्तान के अवाम के शाना बशाना खड़ी रहेगी। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी के भाई और कराची के चेयरमैन जेनेसर टाउन फरहान गनी के खिलाफ फिरोजाबाद थाने में मुकदमा दर्ज। मुकदमा सरकारी मुलाजिम हाफिज सुहेल की मदयत में दर्ज किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल और दीगर दफात शामिल। फरहान गनी ज़ेर हिरासत। मुद्दई मुकदमा का मौक़िफ़ है कि वो 22 अगस्त को शारा फैसल सर्विस रोड पर फाइबर केबल बिछाने के काम की निगरानी कर रहा था। इस दौरान 3 गाड़ियों में 20 से 25 अफराद आए, जिनमें फरहान गनी और दीगर शामिल थे, और पूछा कि किसकी इजाज़त से ज़मीन खोद रहे हो। बताया कि सरकारी काम है, तमाम इदारों की NOC से हो रहा है, जिस पर उन अफराद ने तशद्दुद किया। जान से मारने की नीयत से असलहा ताना, तशद्दुद किया। इस दौरान पुलिस मोबाइल आ गई और थाने पहुंचाया। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा है कि मेरे भाई टाउन चेयरमैन फरहान गनी और कुछ साथियों का सुहेल नामी शख्स से झगड़ा हुआ। सुहेल ने इस वाक़े की FIR दर्ज कराई है, जो उसका कानूनी हक था। फरहान गनी समेत तमाम अफराद खुद गिरफ्तारी के लिए पेश करके कानून का सामना करें। फरहान समेत दीगर अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करें।
कराची डिफेंस फेज 6 में एसएसपी तौहीद मेमन के घर डकैती। मुल्ज़िमान अहले खाना को असलहे के जोर पर यरगमाल बनाकर लाखों रुपए का सामान लूट कर फरार हो गए। घर पर तैनात गनमैन की मदय्यत में थाना दरख्शां में मुकदमा दर्ज। गनमैन का कहना है कि वो रात को अपना असलहा तकिए के नीचे रखकर सो रहा था। इस दौरान मुल्ज़िमान ने उसे उठाया और घर के अंदर ले गए, जहां दीगर मुल्ज़िमान भी थे। मुल्ज़िमान 90 लाख रुपए मालियत के डॉलर्स, 10 लाख पाकिस्तानी रुपए, जेवरात, मोबाइल फोन्स और दीगर सामान लूट कर ले गए। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस, डाकुओं की जल्द गिरफ्तारी की हिदायत। पुलिस का कहना है कि वारदात में घर के मुलाजमीन मुलविस लगते हैं। तौहीद मेमन की अहलिया अकरबा फातिमा सिंध हुकूमत की तर्जुमान हैं। लाहौर जौहर टाउन में जहरीला खाना खाने से 2 बच्चियां जाँ बहक। फूड अथॉरिटी ने फूड पॉइंट को सील करके मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। होटल मालिक और किचन स्टाफ गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक फैमिली ने 16 अगस्त की रात रेस्टोरेंट से खाना खाया था। 6 साल की तहरीम और 4 साल की अरहा जहरीला खाना खाने से जाँ बहक हुई। कराची बिन कासिम पुलिस की कार्रवाई। स्टील मिल से सामान चोरी करने में मुलविस 4 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। तर्जुमान जिला मरीर पुलिस के मुताबिक चारों मुल्ज़िमान पुलिस एहलकार और शाहीन फोर्स में तैनात थे। पुलिस एहलकारों के कब्जे से 55 किलो से जायद तांबा बरामद किया गया। तर्जुमान पेस्को का कहना है कि स्वात शांगला बुनेर में बिजली मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई है। वाटरिंग फीडर के 85% इलाकों में बिजली बहाल है। खराब सड़क से मरम्मती काम में ताखीर है। मशीनरी और सामान ले जाने में मुश्किलात हैं। कसूर में हजरत बाबा बुल्ले शाह के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात, महफिल समा, महफिल मिलाद और मुशायरे का एहतमाम। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान, रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर अहमद और कमरुज़्ज़मा कायरा की भी शिरकत। ज़ायरीन की हाज़िरी का सिलसिला जारी। दरबार को बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। गजा के रिहायशी इलाकों पर इसराइल के हौलनाक हमले। सुबह से अब तक मजीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से 8 और फ़लस्तीनियों का इंतकाल हो गया। जबरी कहत से अमवात की तादाद 114 बच्चों समेत 281 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ग्लोबल हंगर मॉनिटर ने गजा को कहत ज़दा करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक सरबराह का कहना है कि भूख से अमवात इसराइली हुकूमत की इमदाद में रुकावटों का नतीजा है। इसराइल ने गजा में कहत की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। तुर्क खातून अव्वल अमीना एर्दोगान का अमरीकी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप को खत। गजा के बच्चों के लिए आवाज़ उठाने का मुतालबा। स्कॉटिश नेशनल पार्टी ने बरतानवी वज़ीर आज़म स्टारमर से इसराइल पर पाबंदियों का मुतालबा कर दिया। गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। बरतानिया में बैंक के अंदर इसराइल से माली मामला ख़त्म करने के लिए धरना। मुजाहिरीन का हुकूमत से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा। बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल्स में मुजाहिरीन का गजा में जबरी कहत और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी बंद करने का मुतालबा। जनूबी कोरिया में इसराइली सफारत खाने के बाहर एहतजाजी रैली और फ़लस्तीन आज़ाद करो के नारे। फिनलैंड के दारुल हुकूमत हेलेंस्की में मुजाहिरीन ने इंसानी जंजीर बनाकर फ़लस्तीनियों से इज़हार एकजुहती किया। इसराइल में भी नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। तल अवीव में फौजी हेडक्वार्टर्स के बाहर हज़ारों अफराद का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट ने अमरीकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी क्रूज को ओहदे से बरतरफ कर दिया। उनकी निगरानी में जारी इब्तदाई इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ईरान के जौहरी मराकज़ पर अमरीकी हमलों से होने वाले नुकसान का अंदाज़ा लगाया गया था, जो सदर डोनाल्ड ट्रंप को नागवार गुजरा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वज़ीर दिफा हेग्सेट ने नेवी रिजर्व की सरबराह वाइस एडमिरल नैन्सी लेकोर और नेवल स्पेशल वॉरफेयर कमांड के सरबराह रेयर एडमिरल मिल्टन सैंड्स को भी ओहदों से हटा दिया। एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी। बैंकॉक में जारी इवेंट में मजीद 2 गोल्ड मेडल जीत लिए। फैजान गुल और बिलाल अहमद ने स्पोर्ट्स फिजिक कैटेगरी में सोने का तमगा जीता। उनसे कबल एजाज खान और फरासत अली भी पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत चुके हैं।
अगले बरस होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप के ड्रॉ की तकरीब 5 दिसंबर को वाशिंगटन के जॉन एफ कैनेडी सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स में होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेंगे। इवेंट के 13 मैचेस मैक्सिको और कनाडा में होंगे। फुटबॉल वर्ल्ड कप के बकिया मैचेस अमेरिका के 11 शहरों में होंगे। पाकिस्तानी रनर्स ने सेशल्स नेचर ट्रेल रन्स में धूम मचा दी। चित्राल से ताल्लुक़ रखने वाले वकार अहमद ने सेशल्स नेचर ट्रेल रन जीत ली। उन्होंने मुकर्ररा फासला 2 घंटा 11 मिनट 30 सेकंड में तय किया। उमर जमान रहे दूसरे नंबर पर। मुजम्मिल शहजाद ने रेस में चौथी पोजीशन हासिल की। विमेन एथलीट में अनम अजीज मजमूई तौर पर 5वीं और नायाब कियानी 9वें नंबर पर रहीं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे फैजान लखानी ने भी कामयाबी के साथ रेस फिनिश करने का एजाज़ हासिल किया। और मारूफ गुलकार सज्जाद अली आज अपनी 58वीं सालगिरह मना रहे हैं।